सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पूरे राष्ट्रकवि दिनकर जी की ये कविता, ये लाइन है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये वही लाइन है जिसने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को एक जन आंदोलन के रूप में बदल दिया था। ये वही लाइन है जिसके माध्यम से सौयों वर्षों से राज कर रही इस देश पर कांग्रेस की सत्ता को पलट दिया था। इंदिरा गांधी जी को चुनाव में हराने का काम किया था। यानी कम लोकप्रिय नहीं थी इंदिरा गांधी। जैसा कि आज का मुद्दा मैं बता दूं आपको, जो लोग नए जुड़ेंगे इस मुद्दे से, कि एक शिक्षकों और छात्रों का आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन के माध्यम से इस सरकार का और इस मीडिया का बॉयकॉट किया जाएगा। यानी कि समझ लीजिए कि जो सरकार है, छात्र विरोधी सरकार, रोजगार नहीं दे पा रही है। क्यों नहीं दे पा रही है? क्यों नहीं दे पा रही है? भाई मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं दे पा रही है? क्या यही आपने तो कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे? यानी कि अब देखिए, मीडिया को भी देख लीजिए। मीडिया क्या काम करती है? मीडिया, रिया चक्रवर्ती इधर से उधर गई, ये भी दिखाने की कोई बात है? एक कमरे से दूसरे कमरे में गई, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में गई, आज रोड पर टहल रही हैं रिया चक्रवर्ती। ये लाइन होती है ब्रेकिंग न्यूज। शर्म करो तो। मतलब ये मान लीजिए, आप ये मान लीजिए कि एक एक चैनल, यानी आप चैनल को देख करके बता सकते हैं कि ये कितना बीजेपी वाला है, ये कितना कांग्रेसी है। यानी मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। अरे भाई मोदी जी, आप मुझे एक बात बताइए, तो मैं कितनी उम्मीदों के साथ में उतारा था मैदान में। प्रधानमंत्री बनाया, वजीर आजम बनाया, किन्होंने? मैं आपके लिए जान दे सकता था मोदी जी, मैं आपके लिए जान दे सकता था। लेकिन अब आप सिंहासन को खाली कर दीजिए या हमारी शर्तों को मान लीजिए। आप पहले अपने चुनाव में पहले ही डेट क्लियर कर लेते हैं अपने चुनाव में, यानी कि इतनी तारीख को रिजल्ट निकलेगा, इतनी तारीख को चुनाव वोट पड़ेंगे, इतने चरणों में होंगे, यानी कि पूरी की पूरी बात। और हमारे कभी तो वैकेंसी नहीं निकलेंगी, वैकेंसी निकलेंगी भी तो पता नहीं कब निकलेंगी। अनाउंस हो जाएगा, डेली अखबारों में आएगा, अखबारों के माध्यम से यूपीएसआई आ रही है, यूपीएसआई आ रही है। लोग क्या समझ रहे हैं? मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। यूपीएसआई आ रही है, मतलब सालों से तो यूपीएसआई आ रही है, हर महीने हर दिन यही खबर मिलने के लिए। लेकिन कब आ रही है, कैसे आ रही है? क्या पूरे कछुए पे चल करके आ रही है? किस पे आ रही है? बस समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। यानी कि ये जो आंदोलन चल रहा है, ये तो हमारा छोटा सा एक मीडियम है आपके जरिए बात करने का, संवाद करने का। कि ये समझ लीजिए आप कि मैं इसीलिए आपको आया हूं। मुझे पता है कि इसको ज़्यादा लोग नहीं सुनेंगे, यानी जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनको ज़्यादा सुन रहे हैं, लेकिन मैं अपनी एक भूमिका देना चाह रहा हूं। एक कहानी, किस्सा आपने सुना होगा कि जंगल में आग लगने वाला, यानी कि जंगल में आग लग जाती है और चिड़िया जाती है और चोंच में से पानी भर करके उस आग पर डालती है ताकि आग बुझ सके। दूर बैठा कौवा इस चीज को देख रहा है, दूर बैठा कौवा इस चीज को देख रहा है। वो कह रहा है कि चिड़िया तू बार बार जाती है और बार बार लेकर के आती है पानी, इस जंगल की आग तेरी पानी से बुझ जाएगी क्या? इतने चुल्लू भर पानी से बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने बहुत शानदार जवाब दिया कि जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम जो होगा वो आग बुझाने वालों में होगा और तेरा नाम जो होगा वो कुछ करने वालों में नहीं होगा। देखिए, मेरे साथ में सभी छात्र हैं, ये 2-4 छात्र हैं, सामने भी हैं, कैमरे के पीछे भी हैं बहुत सारे छात्र। कुछ छात्र ही आ पाए हैं क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा सेटअप नहीं है, कैमरे नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, समझ रहे ना आप। तो ये कुछ छात्र, देखिए इस छात्र की देखिए क्या है, ये एक मजदूर गरीब का बेटा है। ये एनटीपीसी का फॉर्म डाला था इसने, कितने साल, 1.5 साल, 1.25-2 साल लगभग हो गई, लेकिन कोई एग्जाम डेट नहीं है, कुछ नहीं है। पता पूरा बर्बाद कर दिया है। क्या यही लोकतंत्र है? बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, इट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। ये लिंकन जी परिभाषा दे करके चले गए लोकतंत्र की। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत कहा जाता है, और उस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, कभी तो देखो एग्जाम की डेट नहीं आएगी, डेट आएगी तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा तो ज्वाइनिंग नहीं होगी, ज्वाइनिंग मतलब होगी ही नहीं। यानी 3 से 4 साल पीछे पीछे तक की जो भर्तियां हैं वो रुकी पड़ी हैं। मतलब मामला क्या है? यूपी लेखपाल आने वाला है, कब आएगा? कब तक इंतजार करें आखिरकार? देखिए इसको देखिए, ये सभी बच्चे जो हैं वो मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, गांव से 20 से 22 किलोमीटर की, किस आस में आते हैं?
इनके जो माता पिता हैं, जो इतनी उच्च शिक्षा उन्होंने नहीं प्राप्त कर रखी है, उनको क्या पता कि आप क्या खिलवाड़ कर रहे हैं इनके साथ में। यानी इतनी सी चुल्लू भर सी वैकेंसीज निकालते हैं, उनसे क्या होगा? और निकालते भी हैं तो पता नहीं एनटीपीसी में जगह निकाली तुमने तो क्यों अब उसका एग्जाम नहीं करा रहे। 1.5-2 साल होने को आ रही है, अभी तक सीबीटी फर्स्ट पेपर आपने नहीं कराया, यानी फर्स्ट पेपर, उसमें 2 पेपर होने हैं, पहला पेपर ही आपने नहीं कराया। मतलब करना क्या चाह रहे हो? मतलब बेवकूफ बना रहे हो। देखिए मोदी जी, जो हिटलर था वो भी तानाशाह था और उसने अपने अंतिम दिन अपनी आत्महत्या की थी, यानी अपने जीवन का अंत उसने अपनी आत्महत्या। अब मीडिया देखिए, रवीश कुमार बस थोड़ा सा वही छात्रों के लिए बोल रहे हैं, बाकी के तो सभी देखिए, जी न्यूज़ देख लीजिए, एक भारत चैनल है, क्या नाम है उसका, अर्नब गोस्वामी, वो चिल्लाता है, बेवकूफ़ों की तरह चिल्लाता है, बिल्कुल ऐसा मालूम पड़ता है कि जाहिलों की बहस हो रही है। अगर इसी बात पर अभी हम मुद्दा उठाएंगे तो राष्ट्र विरोधी कह दिए जाएंगे। मुझे पता है कि ये वीडियो मोदी जी के पास तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ये वीडियो मोदी जी के हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, विधायक सांसद, उनके पास जरूर पहुंचेगी। तो उनसे गुजारिश है कि इस प्रकार से युवा जो है वो बेरोजगार है। अब देखिए, सुशांत सिंह को चलाता रहता है, सुशांत सिंह को चलाए, अच्छी बात है, रिया चक्रवर्ती को चलाए। मुझ जैसे अनेकों छात्र आत्मदाह के लिए उतारू हैं, वो कहीं नहीं दिखाए जाते। कैसे? क्यों? सबके लिए अलग अलग है क्या संविधान भारत का संविधान, यानी प्रस्तावना उसे पढ़ेंगे तो हम भारत के लोग यानी कि जो जनता है वही उसका स्वरूप है, वही उसका ये मान लीजिए कि जनता से, हमसे सरकार है, सरकार से हम नहीं है, ये समझ लीजिए आप। हमसे सरकार है, सरकार से हम नहीं है। तलवारों की नोकों पर इतिहास हमारे लिख के जाते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देखिए, अब ये कुछ कहेंगे, ये छात्र हैं, ये इनकी एज देखिए कितनी हो गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपकी कुछ न तो वैकेंसी निकलेंगी, वैकेंसी निकल भी आएंगी तो कोई एग्जाम डेट नहीं आएगी। लेखपाल की भर्ती कहाँ रह गई रास्ते में? मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मामला चल क्या रहा है। नमस्कार। देखिए, ये भाजपा सरकार जो है वो कभी भी छात्रों को लेकर कभी भी कुछ भी बात नहीं करती है। कोई भी मुद्दा आज तक किसी भी न्यूज़ चैनल पे छात्रों के रोजगार के लेकर कभी भी नहीं उठा है। तो हमारी सिर्फ यही गुजारिश है कि मोदी सरकार छात्रों को रोजगार को लेकर कुछ ना कुछ बात करे, उनके लिए सोचे, क्योंकि बहुत से देखो युवा बेरोजगार हैं, मैं भी बेरोजगार हूँ, मैं भी 5 साल तैयारी कर रहा हूँ। वैकेंसी खुलती हैं तो रद्द हो जाती हैं वैकेंसी, और कुछ भी हो रहा है तो कुछ भी, मतलब कहने का मतलब बहुत परेशान हूँ मैं, और मेरी एज मतलब ओवर एज होने वाला हूँ मैं, और मेरी नौकरी नहीं लग पा रही बिल्कुल भी, मैं बहुत परेशान हूँ। और मुझसे लाखों छात्र इतने परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। तो सिर्फ मोदी सरकार से इतनी गुजारिश है कि छात्रों के भविष्य के लिए कुछ तो सोचें। अभी कोरोना काल आ गया है, चलो कोरोना का बहाना हो गया, उससे पहले क्या था, 2 साल हो गए एंटी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो क्या ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है क्या? हम सिर्फ यही पूछना चाह रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, बच्चों के भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, कोई सिस्टम ही नहीं है, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है, एक सिस्टम ही नहीं, यानी कोई पेपर भी कराते हैं तो वो लीक पहले ही हो जाता है। मतलब आपके पास में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है। क्या है हमारा यहाँ जो जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो काम चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, ये मैं चाहता हूँ कि छात्र आंदोलन न होकर के जन आंदोलन बन जाए पूरा का पूरा, यानी प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समूह इसमें भाग ले। भाई, हमें नहीं हिंदू मुस्लिम करना है, पेट मांगता है, भूख लगती है, आग लगती है पेट में, ये पैसे मांगता है, ये खाना मांगता है, ये पेट मांगता है। साहेब, आप तो क्या है कि देखिए, ये शर्ट हैं इन बच्चों ने पहन रखी हैं, आप करोड़ों रुपए के सूट पहनते हैं, विदेशों में आप जाते हैं, जाइए, अच्छी बात है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाइए, इंटरनेशनल रिलेशनशिप बढ़िया रखिए, अमेरिका से रखिए, लेकिन उनसे कुछ सीखिए तो सही, और रोजगार तो दीजिए भारत में। अगर आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आइए, कुछ भी करिए, एटलीस्ट। हाँ, भूखे नहीं मरने चाहिए, यानी कि ऐसा मन करता है कि आत्महत्या कर लूँ, सही बता रहा हूँ। यानी कि पूरा का पूरा ये देखिए, बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। मैं गुजारिश करूँगा सभी शेयर कर दें, यानी कि शेयर करने में आपका कुछ आलस की वजह से लोग शेयर नहीं करते हैं। मैं कहूँगा कि शेयर कर दें, आपका कुछ नहीं जाएगा। आप
अगर भारतीय जनता पार्टी के यानी कि बीजेपी के समर्थक हैं तब भी शेयर करते हैं। यानी जितना अच्छा विपक्ष होगा उतना ही अच्छा पक्ष होगा, ये समझ लीजिए आप। यानी कि हमें कोई सरकार नहीं चाहिए, हमें सरकार चाहिए वो जो रोजगार दे सके, छात्रों के हित की बात कर सके। और इसका सिस्टम बनेगा कैसे? कुछ मांगे हैं। मांगे ये हैं कि एग्जाम की वैकेंसी को निर्धारित करते वक्त आप बता दीजिए कि कब एग्जाम प्रथम होगा, कब उसका पार्ट 2 होगा यानी CBT 2 होगा, या उसका रिजल्ट कब आएगा, कब उसकी ज्वाइनिंग होगी। यानी शुरू से लेकर के अंतिम समय तक पूरी डेट चाहिए, पूरी डेट। जैसे आप अपने चुनाव में लगा देते हैं, अपनी तनख्वाह आप घर पे वहाँ संसद में बैठ करके जल्दी से कलम चला देते हैं। ये तलवार का ज़माना नहीं है, ये है कलम का ज़माना। आप कलम चला करके अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। अब गरीब मजदूर को क्या पता चलेगा जो गांव में रहता है, वो अखबार नहीं पढ़ता है कि आपने तनख्वाह बढ़ा ली है अपना। हमें क्या चाहिए? हमें केवल और केवल एक छोटी सी नौकरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यानी आप समझ लीजिए कि आपसे जनता कितना परेशान है, आपको कितनी उम्मीदों के साथ उतारा था। मैंने खुद प्रथम बार अपना वोट लोकसभा में मैंने 2019 में आपको दिया था। आप हमारे सपनों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। आप पता नहीं कौन सी बातें करते हैं, खिलौना बना लो। अरे खिलौना बनाने के पकौड़े बेच लो। ना हो क्या रहा है, मतलब सिस्टम कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप देश के वजीरे आजम हैं, आपके मुखार बिंदु से निकला एक एक शब्द लिख जाता है, इतिहास बन जाता है, और आप ऐसे शब्दों को बोल देते हैं, पता नहीं चलता है हो क्या रहा है इसमें। और कोई सिस्टम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मतलब समझ में नहीं आता है कि आगे करेंगे क्या। मेरे पास में एक मैसेज आया था कि एक लड़की के, देखिए थोड़ा सा हास्यास्पद है लेकिन गंभीरता से उसे लेना, कि एक लड़की के पास में लड़के वाले रिश्ते लेकर के जाते हैं, तो लड़की के पास में नहीं, लड़के के पास में लेकर के जाते हैं लड़की वाले के घर के रिश्ते। तो वो कहते हैं कि क्या कर रहा है, कि नौकरी लग जाएगी तब करेंगे शादी, क्योंकि बच्चे होंगे उनके लिए खाने के लिए कहाँ से लाएगा, वो बेरोजगार है। अब नौकरी कब लगेगी? आज उसके यानी लड़की की शादी भी हो गई है, उसके बच्चे भी हो गए, वो अभी भी NTPC की तैयारी कर रहा है, ग्रुप D की तैयारी कर रहा है। यार इतना तो सोचना चाहिए कि मतलब हम अपने सिस्टम को, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पूरे विश्व की हमारे पर नज़र रहती है कि हम कुछ करें। मैं खुद मोदी जी का इतना तंगड़ा समर्थक था कि कहीं भी लड़ जाता था, भिड़ जाता था, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब जल्दी से जल्दी इनसे सिंहासन खाली कराया जाए, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिंहासन। नहीं तो हमारी शर्तें, आप हमारी शर्तें मान लीजिए, इस सिस्टम को आपको सिस्टम को सुधारने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मुझे पता है इस बात की। यदि आप अपने परफॉर्मेंस पे खरे उतरेंगे तो ये जनता दोबारा से चुनेगी आपको, ये निश्चित है, दावा है। और आप इस जनता की उम्मीदों पर खरे उतरिए। मैं आप ये समझ लीजिए कि तानाशाही किसी भी प्रकार से किसी भी देश में नहीं चल सकती है। चाहे चिली का उदाहरण लीजिए, चाहे पोलैंड का उदाहरण ले लीजिए, किसी भी देश का उदाहरण ले लीजिए आप। तो हमारी यही गुजारिश है कि इस वीडियो को, यानी जिसके पास में ये वीडियो पहुंचे उस व्यक्ति को ये शेयर करनी चाहिए। इसका शेयर बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। यानी कि ये तो समझ लीजिए कि अपने विधायक और सांसदों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी है। कल हमने सभी छात्रों ने, सभी शिक्षकों ने ट्वीट किया, और वो ट्वीट के माध्यम से थोड़ी सी प्रतिक्रिया भी हुई। एक NDTV चैनल है, रवीश कुमार उसके एंकर हैं, उन्होंने थोड़ा समझा भी उस चीज़ को और उस मुद्दे को उठाया। यानी कि हम जब तक आगे बढ़ाएंगे नहीं अपनी बात को, तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। लोकतंत्र है, यही तो लोकतंत्र है। इसे यहाँ आने से पहले सबको अपनी चिंता होती है। जब तक हम अपनी बात को नहीं उठाएंगे, नहीं फैलाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। देखिए, इनसे सुनिए। चलो कोई नहीं, इसके बाद में हम अभी अपनी आवाज़ को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। धन्यवाद।